आज की कक्षा में हम लोग शिक्षा पर बात कर रहे थे पिछली कक्षा से ही। आज हम लोग बात करेंगे उसके जो विधिक प्रावधान है पहले उस पर। हम लोगों ने बात की है संवैधानिक प्रावधान की और न्यायिक प्रावधान की, कुछ केस लॉज लिखवाए थे मैंने। आज उसमें पहले हम लोग विधिक प्रावधान की बात कर लेते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट पर। उसके मूल प्रावधान क्या है मुख्य, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो चर्चा में है और जो नई नीति है हमारी, उस पर बात करेंगे। राइट, पहले विधिक प्रावधान है, इसको ऐसे लिखेंगे, शिक्षा के विधिक राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। शॉर्ट में इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक अप्रैल 2010 से प्रभावी। राइट, अब इसमें हमें बताना यह है कि फ्री एजुकेशन का क्या मतलब और कंपल्सरी एजुकेशन का क्या मतलब। तो जो शब्द है फ्री एंड कंपल्सरी, जो कानून है उसमें निःशुल्क शिक्षा किसको कहेंगे, तो धारा 8 इसकी एक्सप्लेन करती है कि निःशुल्क शिक्षा क्या होगी। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि किसी भी छात्र का जो सरकार की संस्था है, शिक्षा संस्था या जो सरकार से वित्त पोषित है, उस शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। देखिए इसको, अधिनियम की धारा 8 में, अधिनियम की धारा 8 में निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 8 में निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है। इसके अनुसार कोई भी बालक जो सरकारी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करेगा या उपयुक्त सरकार के अधीन, उपयुक्त सरकार के अधीन किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करेगा, उससे किसी भी प्रकार का शुल्क, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसी तरह दूसरा शब्द है अनिवार्य शिक्षा। यह भी धारा 8 के तहत है। अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार सरकार का यह दायित्व है, सरकार का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे।
के संबंध में धारा 2F के तहत, धारा 2F के तहत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा शामिल है। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा शामिल है। ये तो हो गया कि जो दो शब्द हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कि आपको निःशुल्क शिक्षा देनी है और अनिवार्य शिक्षा देनी है, कोई भी शुल्क दे नहीं है, नो चार्ज नो फीस शैल बी चार्ज्ड और शैल बी टेकन। और दूसरा है कि जो सेक्शन 2F में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य होगी और आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष का। ये हम लोग पहले जानते हैं कि इसका जो संवैधानिक प्रावधान हमने लिखा है कि 86वें संशोधन 2002 से हमने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया अनुच्छेद 21A के तहत, राइट। अब है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है या जो अभिभावक है या जो अथॉरिटी है उसका दायित्व क्या के बारे में लिखना है, या ऐसे लिख सकते हैं कि अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान, अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान। इसका जो पहला पॉइंट होगा वो क्या है कि वित्तीय जवाबदेही में केंद्र तथा राज्य सरकार की साझेदारी हो। बोथ सेंटर एंड स्टेट शुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि उसके पास वित्त कम हो रहा है तो अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुदान देने का प्रावधान, दोनों की साझेदारी है और अनुदान भी मिलेगा। इसके अलावा आगे लिखिए कि अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात, अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालय के भवन और अवसंरचनाएं, विद्यालय के भवन और अवसंरचनाएं तथा शिक्षा के मानकों का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षा के मानकों का निर्धारण किया जाएगा। यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है, प्यूपिल टीचर रेशो, ये प्राथमिक स्तर पर 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 यह होना चाहिए अधिनियम के तहत, राइट। नेक्स्ट लिखना है छात्रों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क, छात्रों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या अनुदान के रूप में कोई राशि, कैपिटेशन फी कहते हैं उसको, किसी भी प्रकार का शुल्क या अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं ली जाएगी। नो कैपिटेशन फी। नेक्स्ट है कि अधिनियम की धारा 17 में यह स्पष्ट उल्लेख है, अधिनियम की धारा 17 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि छात्रों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। छात्रों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न
नहीं किया जाएगा। नो फिजिकल हरासमेंट, नो मेंटल हरासमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम की एक बड़ी विशेषता यह है, अधिनियम की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें धारा 29 के तहत, धारा 29 के तहत यह उल्लेख है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण या मूल्यांकन के लिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण या मूल्यांकन के लिए निम्नांकित तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निम्नांकित तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहला है, संविधान में शामिल मूल्यों के साथ संगतता, कन्फर्मिटी होनी चाहिए कि जो पाठ्यक्रम हम तय करेंगे या जैसा भी मूल्यांकन करेंगे तो ध्यान यह रखा जाएगा कि जो संविधान में नैतिक मूल्य शामिल हैं उनके साथ किसी तरह की असंगति नहीं हो। तो संविधान के मूल्यों के साथ संगत होना चाहिए पाठ्यक्रम भी और मूल्यांकन भी। दूसरा है, बालकों का सर्वांगीण विकास। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बालकों का सर्वांगीण विकास। तीसरा है, किसी भी ये प्रत्येक बालक की प्रतिभा, प्रत्येक बालक की प्रतिभा, उसकी क्षमता और उसके ज्ञान के आधार का निर्माण। प्रत्येक बालक की प्रतिभा, उसकी क्षमता और ज्ञान के आधार का निर्माण। यह सुनिश्चित करेगा शिक्षक या विद्यालय। नेक्स्ट है, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिगम, अधिगम कहते हैं लर्निंग को, सीखने को। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिगम है या लर्निंग, अलग अलग एक्टिविटीज करा के प्रैक्टिकली उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। मदर टंग में शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट लिखना है, अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग तथा धारा 17 के तहत राज्य स्तरीय ऐसे आयोग को, धारा 17 के तहत राज्य स्तरीय ऐसे आयोग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है, यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए, किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।